इनमें से बताइए खाद्य फसलें इनमें से कौन कौन सी कहलाती हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर क्या है? तो खाद्य फसलों में आपका खाद्यान्न आता है, दालें आती हैं और खाद्य तिलहन आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य फसलें हैं ये सब, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांडला पत्तन या पोर्ट कहां पर स्थित है? बताइए। कांडला बंदरगाह, हिंदी में बोल देता हूं, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? तो कांडला बंदरगाह ये आपका कच्छ की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कच्छ की खाड़ी राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो भारत में जो नदियां हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। ये विभ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को बनारसी के रास्ते से जोड़ता है? तो दिल्ली कलकत्ता को बनारस के रास्ते से जोड़ता है NH2, नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ गई हैं? उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं का कारण है अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि हो गई है, इसलिए बाढ़ बढ़ रही है। मिट्टी जो है धीरे धीरे खसकती जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अपातनी कहां का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी कहां का मुख्य जनजाति समूह है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? बताइए। गैलीलियन उपग्रह किसके भीतर नहीं है पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है आपका डीमोस के भीतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डीमोस राइट आंसर है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इस होल को क्या नाम दिया गया है? इस होल को कहा है व्हाइट होल। व्हाइट होल कहा गया है। कमेंट करके बताइए ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल देखते हैं किसको पता है। ब्लैक होल क्या होता है? वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है? उस परत को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने पर जो मानचित्र होते हैं प्रकृति और मानव रूपों दोनों को दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उनको कहा जाता है विषय संबंधी मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विषय संबंधी मानचित्र। अगला क्वेश्चन देखिए। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपरपटी क्या कहलाती है? तो दो बड़े समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपरपटी उसको कहा जाता है भूसंधि या स्थल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगते हैं मृदा के कटाव को रोकने के लिए उसको कहा जाता है आश्रय पट्टी। ऑप्शन नंबर ए आश्रय पट्टी राइट आंसर। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? बताइए। आबादी में जो वृद्धि दर होती है उसका क्या तात्पर्य होता है? उसका तात्पर्य होता है जन्म और मृत्यु, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मृत्यु ले रहे हैं, उनके दरों के बीच का अंतर, इसको हम आबादी वृद्धि बोलते हैं। जन्म और मृत्यु के दरों के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। भारत में अच्छा एक क्वेश्चन और इससे निकल के आता है, आपको बताना है स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात कितने पर मापा जाता है? प्रति 100 पर, प्रति 1000 पर, प्रति लाख पर या प्रति करोड़ पर? स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात जो निकालते हैं हम वो किस पर निकालते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो भारत में आर्सेनिक समस्या ये प्रभावित क्षेत्रों में भौमजल मतलब भूमि जल का अतिशोषण से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जो आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर भूमि जल का अतिशोषण। ऑप्शन नंबर डी। वर्मा का नया नाम म्यांमार पड़ गया है, हमारा पड़ोसी देश है। आपको बताना है इसकी राजधानी का नाम क्या है? वर्मा की राजधानी, वर्मा का तो नाम म्यांमार पड़ गया, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी का नाम है आपका नाय पीता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। नाय पीता ये म्यांमार की राजधानी है और जब इसका नाम वर्मा था तब इसकी राजधानी का नाम क्या था? रंगून था। ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा हुआ है याद रखिएगा। ध्रुमावशेष मतलब स्लैश और बर्न कृषि को लिम्पा के नाम से कहां जाना जाता है? बताइए। बर्न कृषि को लिम्पा के नाम से कहां जाना जाता है? विश्व भूगोल का क्वेश्चन
मुझे नहीं लगता किसी से बनेगा, बहुत कम लोग रहेंगे जिसको इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बर्न कृषि को लिम्पा के नाम से जाना जाता है। किस किस का इस प्रश्न का आंसर नहीं बना, कमेंट करके बताइएगा। बर्न कृषि किस किस को लिम्पा नहीं पता था, कमेंट करिएगा, देखते हैं किस किस को नहीं पता था। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मट्टन उड़ती है किस तरफ, बताइए। सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवनें चलती हैं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या होता है? तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण आपका ध्रुवीय बवंडर है। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय बवंडर राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है? तो सुंडा ट्रेंच ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमन लेक कहलाती है? तो हनीमन लेक हनीमून लेक है, यहाँ पर माँ में ऊ की मात्रा और लगा लीजिए। हनीमून लेक किस झील को कहा जाता है? तो हनीमून लेक कहा जाता है टोबा झील को। ऑप्शन नंबर बी हनीमून लेक कहा जाता है टोबा झील को। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो नवीनतम भूवैज्ञानिक युग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टेशस। ऑप्शन नंबर सी ये नवीनतम भूवैज्ञानिक